स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। आज हम 10th क्लास का 10वीं क्लास का पढ़ेंगे लेसन मीराबाई। तो मीराबाई आपको पता है कि भक्तिकालीन कवित्री हैं। इनका जन्म 1498 में हुआ और इनका जो देह त्याग है वो 1573 में हुआ। और ये कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्ति। आज हम इनका जो हमारे सिलेबस में है पदावली वो पढ़ेंगे। तो पदावली ये मीराबाई जी ने पदों की रचना की है श्री कृष्ण जी की भक्ति में। तो हम पढ़ते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। तो मीराबाई जी कहते हैं कि हे नंद के लाल, मेरी आँखों में मेरे नैनों में बस जाओ। मोहनी मूरत, आपकी मूरत आपकी जो शक्ल सूरत है वो मन को मोहने वाली है। सांवरी सूरत, आपका रंग सांवरा है तो आपकी जो सुंदर छवि है। नैना बने विशाल, तो आपकी जो आँखें हैं वो बड़ी बड़ी हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं। तो आपकी जो पूरी सूरत है वो मन को मोहने वाली है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाला। तो मीराबाई जी श्री कृष्ण जी की सुंदर जो उनका रूप है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपने मोर के पंख वाला मुकुट धारण किया है। मकराकृत कुंडल, मकर की आकृति के कुंडल कानों में धारण किए हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाला, तो आपके माथे पर लाल रंग का सुंदर तिलक सुशोभित है। तो ऐसे सुंदर जो रूप है श्री कृष्ण जी का उसका मीरा जी वर्णन करती हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली, तो आपके होंठों पर जो सुंदर मुरली है वो सुशोभित हैं। राजत उर बैजंती माल, उर बैजंती माल का मतलब है आपके गले में बैजंती के फूलों की माला आपने धारण की हुई है। शुद्र घंटिका कट तट शोभित, नूपर शब्द रसाल, तो आपकी कमर में छोटी छोटी जो घंटियाँ बंधी हुई है उनकी जो मीठी मीठी आवाज़ वे कर रही हैं, निकाल रही हैं। कट तट शोभित, आपके कमर पर सुशोभित हो रही हैं। नूपर शब्द रसाल, जो पैरों में आपने नूपर पहनी हुई है, आपने पायल पहनी हुई है, उसकी नूपर शब्द रसाल, उससे पैदा होने वाली जो ध्वनि है वो मन को मोहने वाली है। बहुत मीठी ध्वनि वो जो आपकी नूपर है वो निकाल रही हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बशल गोपाल। तो मीरा जी क्या कहती हैं कि जो मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु जो हैं भगवान श्री कृष्ण वो संतों को सुख देने वाले हैं। तो इस पद में मीरा जी ने जो बाल गोपाल श्री कृष्ण जी हैं उनके सुंदर रूप का वर्णन किया है। और मीरा जी कहती हैं कि मीरा जी के जो प्रभु श्री कृष्ण जी हैं उनका ये सुंदर रूप संतों को सुख देने वाला है। तो आगे हम अगला पद पढ़ेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण हैं, दूसरों ना कोई, मेरा दूसरा और कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, मोर के पंख वाला मुकुट जो धारण किए हुए हैं वो श्री कृष्ण, वही मेरे पति, वही मेरे मालिक हैं। मेरा उनके सिवा दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, तो मेरा कोई माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार मेरा कोई भी अपना नहीं है, मेरे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण हैं। साड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करे कोई। तो क्या बोलते हैं भगवान के बारे में कि साड़ी दी कुल की कहानी का मतलब होता है कुल की मर्यादा। तो मीराबाई कहती है कि मैंने अपनी कुल की, क्या आपको पता है कि मीराबाई जो थी एक राजघराने की बहू थी। वह राणा सांगा की सबसे बड़े पुत्र भोजराज जी की पत्नी थी। तो भोजराज जी की मृत्यु के बाद उन्होंने इस जो राजमहल था उसको त्याग दिया था और मंदिरों में रहने लगी। तो क्या बोलती है, छाड़ दी कुल की कान। तो कुल की कहानी जो कुल की मर्यादा है उसको छोड़ दिया है। तो मीरा कहती है
कि मैं मेरा भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है, मैंने अपनी कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है। छाड़ दई कुल की कानी, कुल की मर्यादा छोड़ दी है, कहाँ करे सोई। तब कोई कुछ भी कहे, मैंने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। तो मीरा जी क्या कहती है कि संतों के साथ बैठ बैठ के मैंने कुल लोक लाज खोई का मतलब कि लोग ऐसा बोलते हैं कि ये कितने बड़े राजघराने की बहू हैं और ये क्या मंदिरों में संतों के साथ कीर्तन करती है। तो मीरा जी कहते हैं कि मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कुल की लाज का त्याग कर दिया है और मेरे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं की मैं भक्ति करती हूँ और मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। इससे हम ये कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में मीरा जी ने नारी सशक्तिकरण का बिल्कुल बाजार दिया था। तो आगे पढ़िए। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। तो आंसुओं के साथ सींच सींच के अपनी आँखों का पानी डाल डाल के जो भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने प्रेम की बेल बोई है, उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। मीरा जी को बहुत जुल्म उन पर किया गया था, उनके देवर ने उनको कई बार मरवाने की कोशिश की थी। तो अब इसके बारे में वो क्या लिखती हैं कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, इसलिए बहुत मुश्किलों का सामना करते करते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने प्रेम की बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। तो अब तो बोलती है मीराबाई जी, कहती हैं कि अब तो मेरी प्रेम की बेल जो है फैल गई है, अब तो मेरा बहुत प्रेम पड़ गया है भगवान श्री कृष्ण जी के साथ, अब तो बहुत आनंद ही आनंद है, फैल गई आनंद फल हुई। तो जो उनका प्रेम पड़ा है भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसका फल क्या है, आनंद ही आनंद है। भक्त देख राजी भाई जगत देख रोई। तो भक्त लोग जो हैं वो देखकर खुश होते हैं कि मीरा भाई जो हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं, तो वो उनको देखकर राज़ी होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन जगत देख रोई का मतलब संसारिक लोग जो हैं वो उनका उपहास करते हैं, तरह तरह की उनके बारे में बातें बनाते हैं। तो दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब सोई। तो मीरा बाई जी क्या कहती हैं कि दासी मीरा, जो मीरा दासी है भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपकी दासी हूँ, तो आप ही मुझे अवतारो, आपके सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। तो ये था मीराबाई जी के 2 ही पद हैं, आपके सिलेबस में है। तो आपको इसके भावार्थ आ सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है किसी भी लाइन का। तो आप ये पूरी की पूरी जो पदावली है इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, और जो इसकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। ये शब्दार्थ हैं। नंदलाल, नंद के बेटे श्री कृष्ण। विशाल, बड़े बड़े, हमने पढ़ा था ना, नैना बड़े विशाल। अरुण, अरुण मतलब अरुण हमने ऊपर पढ़ा था, अरुण तिलक दिए भाला। तो लाल, अरुण मतलब लाल, भाल मतलब मस्तक। अरुण तिलक दिए भाला, माथे पर लाल तिलक था। उधर, सुधारस हमने पढ़ा था ना, उधर मतलब होंठ। उर मतलब हृदय। उर बैजंती माल हमने पढ़ा था, उर मतलब हृदय के ऊपर, गले में बैजंती की माला थी। कमर, कट हमने पढ़ा था, शुद्र घटिका कट तट शोभित। कट मतलब कमर। नूपुर शब्द रसाल, तो नूपुर मतलब घुंघरू, पायल, ऐसा कोई गहना जो पाँव में पहना जाता है। रसाल मतलब मीठा, तो नूपुर शब्द रसाल के उनके पैरों में जो नूपुर पहनी थी उसके मीठे मीठे स्वर निकलते थे। बचल, वत्सल रक्षक, हमने पढ़ा था भक्त बशल गोपाल। तो जो गोपाल हैं वो भगवान श्री कृष्ण भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। बचल मतलब रक्षा करने वाले। गिरिधर, गिरिधर कौन है, मेरे तो गिरिधर गोपाल। गिरिधर मतलब गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उन्होंने उठाया था गिरिधर पर्वत। कानी मतलब मर्यादा, मैंने समझाया अभी। राजी मतलब प्रसन्न। तारो उद्धार करना, जैसे उन्होंने लास्ट लाइन में पढ़ा ना, हमने पढ़ाया आपको कि दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। तारो मतलब उद्धार करो। तो दासी मीरा ये कहती है कि हे भगवान कृष्ण, आप ही मुझे मेरा उद्धार करो। तो उसके आगे प्रश्न उत्तर है। श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था, अभी अभी मैंने बोला है, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। तो मीरा किसके नैनों में किसको अपने नैनों में बसाना चाहती है, मीरा श्री कृष्ण को अपने नैनों में बसाना चाहती है। श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट और कुंडल धारण किए हैं,
मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। तो श्री कृष्ण ने मोर के पंख वाला मुकुट और मकर की आकृति वाले कुंडल जो हैं वो अपने कानों में धारण किए हैं। मीरा किसे देखकर प्रसन्न हुई, किसे देखकर दुखी हुई? भक्त देख राजी होए, जगत देख रोए। तो भक्त जो देखकर राजी होते हैं, मीरा उनको भी देखकर खुश होती है, और संसार जो उनसे ईर्ष्या करता है उन्हें देखकर वो दुखी होती हैं। संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया था? क्या छोड़ दिया था? मैंने अभी पढ़ाया, छोड़ दी कुल की कहानी। तो संतों की संगति में रहकर मीरा जी ने अपनी कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया था, जो झूठी मर्यादा होती है उसका। मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही थी? तो जो उनकी अब बोल रहे थे ना कि अंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। तो क्या किया था उन्होंने? प्रेम की बेल को सींच रही थी। प्रेम किसके साथ? भगवान श्री कृष्ण के साथ। पदावली के दूसरे पद में मीरा गिरधर को क्या कहना चाहती हैं? गिरधर को वो क्या कहना चाहती थी? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो वो क्या कहना चाहती है कि नंद के लाल मेरी आंखों में बस जाओ। और नहीं, वो पहले में था, पदावली के दूसरे पद में, पद में उन्होंने बोला था मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों। तो इसमें ये कहना चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा उनका दूसरा कोई भी नहीं है। तो नीचे जो इसका प्रसंग व्याख्या करनी है, मैंने आपको सारी व्याख्या समझा दी है, अपनी कॉपी में लिखिए ये। और ये पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। भाल प्रभु जगत वन। तो भाल अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये देखिए भाल का क्या अर्थ पढ़ा है हमने? भाल मतलब मस्तक, माथा। तो पर्यायवाची शब्द इसके क्या आ जाएंगे? मस्तक या माथा। प्रभु ईश्वर भगवान, जगत संसार दुनिया, वन जंगल, और उपवन भी कह सकते हैं इसको। तो ये है पर्यायवाची शब्द। उसके आगे निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुल और कूल। कुल का अर्थ लिखिए और कूल का अर्थ लिखिए। ये ओ की मात्रा का उल्टा सीधा होने से इसके अर्थ में फ़र्क आ जाएगा, तो आप खुद कीजिए ये। तो इसका जो लिखित सॉल्यूशन है इसका मैं अभी लिंक में नीचे डाल दूँगी। जिन बच्चों ने अपनी कॉपी में लिखना है, इसका अभ्यास का एक लिंक बनाकर मैं नीचे डाल दूँगी। पहले आप इस कविता को सुनिए, समझिए, फिर इसके प्रश्न उत्तर जो अपनी कॉपी में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।